गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत इज माय होम। कल वाले क्लास में आपने पैराग्राफ 1 को देखा था नहीं? तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और एक बात याद रखिएगा, जो आपको समझाया जाएगा आप उसे क्या करेंगे, घर पर जाकर एक बार अच्छा से पढ़ लेंगे। ओके। डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था, यानी व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, कब जन्म हुआ था उनका? 1897। एंड when did Dr. Zakir Hussain was died? कब इनका मृत्यु हुआ था? 1969। 1897 में जन्म और 1969 में मृत्यु। और प्रेसिडेंट का जो शपथ ग्रहण किए थे वो कब किए थे? 1967। मात्र 2 साल राष्ट्रपति के पद पर है और उसके बाद उनकी मृत्यु, वही ना। और ये राष्ट्रपति जो बने थे, बीच नंबर कौन से नंबर के? कौन से राष्ट्रपति थे? हाँ, पहला पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पर और तीसरा पर। चलिए, तो आज हम लोग पैराग्राफ 2 से पढ़ना शुरू करेंगे। बुक सभी अपना अपना सामने रखा जाए। रख लिए हैं? कल वाले में कोई दिक्कत है क्या? कल वाला एक बार रिवीजन करता हूँ। पैराग्राफ 1 उसके बाद 2 पे आता है, सुनिएगा। फर्स्ट है, आई मस्ट कन्फेस दैट। सभी की नजरें किताब में हो, अन्यथा आपको या तो क्लास से बाहर कर दी जाएगी या क्या होगा भगवान जाने। सभी लोग कॉपी पे बंद करके लिखना उखना बंद कर दीजिए और किताब में ही देखिए। किताब नहीं है उस पर, एक भी किताब है उस पर? कहाँ है? चलिए, वंदना को भी दिखाइएगा थोड़ा। और इधर सब पे है, किताब है सब पे। कोई अगर लिखेगा हमको कंप्लेन कीजिएगा, एक शब्द कोई नहीं लिखेगा, बिल्कुल ठीक है। एकदम स्ट्रिक्ट क्लास, क्योंकि आज खत्म करना है। भगवान की दुआ साथ दे। करे शुरुआत? जयकार लगा लो ना, तब ना मजा आएगा। चलिए, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की चल, भारत माता की 15 अगस्त। पैराग्राफ 1। रिकॉर्डिंग चल रहा है विजय सर। चलिए, आपका नाम नहीं जानता? कौन? नहीं, सब नहीं जानता है। दुनिया गोल है, हम विश्व गोल हो जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ 1, आई मस्ट कन्फेस दैट। आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं जरूर, कन्फेस माने मानना, मैं जरूर मानता हूँ कि, आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं जरूर मानता हूँ कि, आई एम ओवर ब्लेम्ड। उड़िया से पढ़ना है हमारा क्लास में, जो आएगा सीरियस पढ़ने। आप दिन काटने चल रहा था, उधर से आइए, फोटो भी दीजिए, कैसे जानेगा कि निशा कौन है। आई एम ओवर ब्लेम्ड, उन्हें से आओ ना हो जातो, रूप न झड़ जातो। आई एम ओवर ब्लेम्ड, मैं घबराया हुआ, मैं बाय द ट्रस्ट माई पीपल have placed in me by electing me to the highest office in the land. I am overwhelmed. मैं घबराया हुआ हूँ। By the trust my people have placed in me. क्यों घबराए हुए हैं? तो लोगों ने जो मुझ में विश्वास जताया उससे, है ना। By the trust my people. By trust, trust माने विश्वास नहीं। By the trust my people have placed in me, यानी लोगों ने जो मुझ में विश्वास जताया है। I am overwhelmed, मैं उससे क्या हूँ? घबराया हुआ हूँ। By electing me, मुझे चुनकर, to the highest office in the land, मुझे इस भूमि के अति उच्च पद के लिए चुनकर लोगों ने जो मुझ में विश्वास जताया है उससे मैं क्या हूँ? घबराया। पैराग्राफ 2 है,
Dr. Radhakrishnan brought to the presidency. Dr. Radhakrishnan brought to the presidency. Dr. Radhakrishnan क्या किए? Brought to the presidency. यहाँ पे गौर कीजिएगा, presidency मतलब होता है क्या बीच में हूँ कर रहे हैं. Dr. Radhakrishnan brought to the presidency. Dr. Radhakrishnan अपने प्रेसिडेंसी माने क्या? राष्ट्रपति शासनकाल में नहीं, शासनकाल में brought लेकर आए. आगे लिखिए अ मेंटल इक्विपमेंट. मेंटल का मतलब होता है बौद्धिक या मानसिक, और इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? औजार या समृद्धि. कहता है कि डॉक्टर राधाकृष्ण अपने शासन काल में लेकर आए अ मेंटल इक्विपमेंट. क्या लेकर आए? एक बौद्धिक समृद्धि. बौद्धिक माने समझते हो ना, सोचने की, समझने की, तर्क करने की, एक जो होता है समझदारी जो है वह लेकर आए. मेंटल मतलब बौद्धिक या मानसिक, और इक्विपमेंट का मतलब औजार या समृद्धि. समृद्धि का मतलब उसमें वृद्धि नहीं. अ डिग्री ऑफ इरुडिशन. अ डिग्री ऑफ इरुडिशन विद्वता. इरुडिशन माने क्या होता है? विद्वता. ए डिग्री ऑफ इरुडिशन विद्वता. विद्वता माने समझ रहे हो ना? विद्वता माने क्या होता है? अरे जो शिक्षा के माध्यम से आती है. एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव ज्ञान. वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस माने अनुभव. वेल्थ माने धन होता है, लेकिन यहाँ पे अनुभव ज्ञान होगा. वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस माने क्या हो जाएगा? अनुभव ज्ञान. रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो बहुत ही कम कहीं पाया जाता है. रेयरली, रेयरली माने बहुत ही कम, चाहे शायद, ठीक है. टू बी फाउंड, फाउंड माने पाया जाता है. एनीवेयर, एनीवेयर माने कहीं भी. एक बार फिर से सुन लो, आपको ऊपर पढ़े कि आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं जरूर मानता हूं, आई एम ओवर ब्लेम्ड बाय द पीपल, मैं घबराया हुआ हूं. द ट्रस्ट माई पीपल, बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, लोगों ने जो मुझ में विश्वास जताया उससे, बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, मुझे इस भूमि के अति उच्च पदों के लिए चुन के. अब लिखते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी. डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शासन काल में लेकर आए. ब्रॉट माने लेकर आए, प्रेसिडेंसी माने शासन काल में. ए मेंटल इक्विपमेंट. क्या लेकर आए? मेंटल, एक मानसिक समृद्धि. क्या लेकर आए? मानसिक समृद्धि. ओए लड़की, ध्यान कहाँ है? हाँ, तो कैसे इनने आगे. ए डिग्री ऑफ इरुडेशन विद्वता. डिग्री ऑफ इरुडेशन माने क्या होता है? विद्वता. एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव ज्ञान. रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो शायद ही कहीं पाया जाता है. यही ना आपका. आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और आगे है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिपोटेड. लिखा है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम. ड्यूरिंग माने होता है के दौरान, ठीक है. ए लाइफ टाइम माने पूरे जीवन काल के दौरान. डिवोटेड, डिवोटेड माने साधक रहे. डिवोटेड माने साधक रहे या समर्पित रहे. द परसुएट ऑफ नॉलेज, किसके खोज में? परसुएट माने खोज, नॉलेज ज्ञान, एंड ट्रूथ और सत्य. अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य के खोज के साधक रहे. क्वेश्चन डालेगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वह किसके खोज के साधक रहे थे? नहीं, तो आंसर हो जाएगा ज्ञान और सत्य. ज्ञान और सत्य. He has done more than probably any other man. He has done, उन्होंने किया, more than, उससे ज्यादा, probably, संभवतः, any other man, औरों से कहीं ज्यादा. उन्होंने शायद औरों से कहीं ज्यादा. To bring out, बाहर लाए, and explain, और उसका व्याख्या किए, इंडियन फिलोसॉफिकल ना, इंडियन फिलोसॉफिकल. फिलोसॉफिकल मतलब क्या होता है? तो दार्शनिक. दार्शनिक का मतलब होता है आपके अंदर के विचार को बाहर लाना ही क्या है? फिलोसॉफिकल होता है. दार्शनिक का मतलब होता है जो आप अपने किसी चीज के बारे में, अपने बारे में जो सिद्धांत देते हैं, वही आपका दार्शनिक विचार हुआ. तो कहा कि भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार करने और समझाने के लिए काम किया है. टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट, भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार करने तथा समझाने के लिए काम किया है. एंड डाई वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज. एंड डाई, डाई का मतलब पता होगा आपको. एंड डाई वननेस मतलब
डाई वननेस, वननेस का मतलब एकता होता है, डाई का मतलब होता है मृत्यु, ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। ट्रू माने सच्चा, स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, वैल्यूज माने मूल्य, और सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों को एकता में पिरोते पिरोते मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे। करेक्ट है? He has never lost his faith in the essential unity of man. He has never lost, उसने कभी भी, never माने कभी भी, lost माने नहीं छोड़ा, his faith, never lost कभी नहीं छोड़ा, his faith विश्वास, in the essential आवश्यक ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मनुष्य के मानवता। कहा कि उन्होंने मनुष्य के मानवता के जो मौलिक स्तंभ है उसको कभी नहीं छोड़ा, मतलब हमेशा दूसरे के प्रति दया भाव रखे। मैं जितना भी लाइन पढ़ता हूं सब पर गौर से सुनिएगा, तभी आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आज टाइम भी नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं, समझा सकूं ज्यादा, नहीं। आगे बढ़ते हैं, कॉमेडी नहीं चलेगा, बोरिंग ही रहेगा, आप लोग बोर होकर ही सुनिए। आगे बढ़िए, लिखा है एंड हिमसेल्फ माने खुद, हैज नेवर सीज्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। एंड हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन, उन्होंने खुद मनुष्य के डिग्निटी माने गरिमा एंड विद जस्टिस और न्याय के साथ रहने के अधिकार का साथ देना कभी नहीं छोड़ा। क्वेश्चन डालेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज नेवर लॉस्ट, कौन सा चीज था जिसको उन्होंने कभी नहीं खोया, तो वो चीजें थी, यही है डिग्निटी एंड विद जस्टिस, है ना। उन्होंने खुद मनुष्य के गरिमा और न्याय के साथ रहने के अधिकार का साथ देना कभी नहीं छोड़ा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, बात समझ रहे हो ना मेरी? तो आगे बढ़ो, और अब हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ कितने नंबर पर? 3 नंबर पर आगे। और जो भी पढ़ाया जाता है आप लोग एक अच्छे साधक के रूप में पढ़े और माँ बाप के नाम को क्या कर ले, रोशन कर, मतलब माँ बाप के नाम का, और रोशन ना लिख दीजिएगा, रोशन माने उनके नाम के 4 चांद लगाइए। समझ रहे हो? 4 चांद समझला रे, 2 गो तो तोहर आँख, 2 गो तोहर पत्नी के आँख, तक काय गो हो गए 4, दोनों मिल जुल के रहे तक 4 चांद, वही ना बाप मतलब तो यह अच्छा से बस चला ना बोले चलो तो बोलवा दे। पैराग्राफ 3 में आप देखो, I can only assure you, अब कतना लोग कहते थे सर जी पढ़ा तो दे छो लेकिन दिमाग में न घुसे छी, गोबर होइले, गोबर में कनु हाथ घुसबो तो सीधे घुस जाए छे, जयबे न करे। तो एकरा ले के उपाय है कि मैं जो पढ़ाता हूं उसका वीडियो जाकर सुनिए, नहीं एक एक अक्षर समझाता हूं, उससे भी नहीं समझ में आता, जो वर्ड बताता हूं उसको कॉपी में क्या करिए, नोट करिए, आपको खुद समझ में आएगा। जैसे देखो, आई कैन ओनली का मतलब होता है केवल, अश्योर माने होता है भरोसा देना, यू माने होता है आपको, दैट मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूँ, आई कैन ओनली अश्योर यू दैट मैं आपको केवल इतना भरोसा दे सकता हूँ। आई इंटर दिस ऑफिस, इंटर माने प्रवेश करना, आई इंटर दिस ऑफिस मैं इस कार्यालय में प्रवेश किया हूँ, इन स्पिरिट ऑफ, स्पिरिट माने होता है उत्साह और समर्पणता भी होता है, स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल विनम्रता, ह्यूमिलिटी भावना एंड टोटल डेडिकेशन समर्पण। फिर से सुन लिया जाए, कहा क्या इंटर दिस ऑफिस मैं इस कार्यालय में प्रवेश किया हूँ, इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, कौन चीज से, विनम्रता और कुल समर्पणता की भावना से, टोटल डेडिकेशन मतलब होता है कुल समर्पणता, समर्पणता समझते हो ना, किसी चीज के प्रति अपने आप को झोंक देना ही क्या कहलाता है, समर्पणता या डेडिकेशन उसको करते हैं। अगला है आई हैव, पढ़ ले भी तो निम्न से पढ़ कर माँ बाप के नाम में 4 चांद को अनहरा ले अभी, हाँ अभी नहीं पता चलेगा, बाबू ने जिंदगी गुजार ले 12 ओकरा बाद तो नरक लोग सीधा तैयार हो। आई हैव जस्ट टेकन द
बचर बचर कथी सब रिकॉर्ड होय छै मैं अब सुनतो न सब लती हतो आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई हैव जस्ट मैंने अभी अभी जस्ट माने क्या होता है अभी टेकन द ओथ शपथ लिया है मारिए दरे सुबह सुबह दूध थप्पड़ बोलो तो मारे दूध थप्पड़ एक कोदा बोलो कि दूध थप्पड़ ध्यान दिए अगलो वाला ध्यान दिए सर अभी वाला निकालिए I have just taken the oath of loyalty मैंने अभी अभी क्या किया है taken the oath माने क्या होता है शपथ लिए हैं ऑफ लॉयल्टी किसके प्रति लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी का टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके प्रति भारत के संविधान के प्रति मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने की प्रतिज्ञा ली कौन लिया है डॉक्टर जाकिर इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली देखिए लिखा है इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन यह क्या है एक संविधान है ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट ये औरों के बनिस्बत नए गणराज्य की संविधान इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट माने नए राज्य या नए गणराज्य की कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है कंपैरेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से या बनिस्बत उसको बोलते हैं which its free citizens have for the first time in history given to themselves क्या लिखा है which जो its free citizens माने स्वतंत्र नागरिक have for the first time in history जो उनके स्वतंत्र नागरिक को इतिहास में पहली बार दिया गया कहाँ दिया गया है स्वतंत्र नागरिक को इतिहास में पहली बार दिया गया it is the young state of ancient people ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि what kind of country is India? India is the young state of ancient people. ये क्या है? Young state माने नया राज्य है. Young state माने नई राज्य है या युवा राज्य है. कौन चीज का? प्राचीन लोगों का. Ancient people माने क्या होता है? Ancient माने प्राचीन होता है. People माने लोग होता है. तो ये नई राज्य है प्राचीन लोगों का. तो पैराग्राफ 3 जो है आपका आगे बढ़िए हु माने क्या होता है जो हु माने क्या होता है जो हु माने कौन भी होता है लेकिन यहाँ पे अर्थ लेगा जो का सबका है ना ध्यान किताब में है ना अरे मनवा कैसे सामने पर ध्यान करिए आज तोरे जन मला ऊपर तोरे चल हु माने जो थ्रू अ लॉन्ग मिलेनिया लॉन्ग का मतलब होता है जानते हो लंबी और थ्रू का मतलब क्या होता है होते हुए और मिलेनिया का अर्थ क्या होता है सदियों जो लंबी सदियों से होते थ्रू अ लॉन्ग मिलेनिया माने लंबी सदियों और थ्रू माने होते हुए जो लंबी सदियों से होते हुए एंड थ्रू द कोऑपरेशन माने सहयोग होता है ऑफ डाइवर्स माने विभिन्नता होता है एथनिक एलिमेंट्स एथनिक माने होता है जानते हो क्या होता है आइए एक साथ देखते हैं एंड थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स और कहता है कि विभिन्न जातीय डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स का मतलब होता है विभिन्न जातीय तत्व उसको बोलते हैं डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स माने तत्व एथनिक माने जातीय डाइवर्स माने विभिन्न कोऑपरेशन माने सहयोग मतलब और विभिन्न जातीय तत्व के सहयोग से हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस absolute values in their own peculiar way क्या कहा has striven to realize time क्या है timeless नहीं देखो यहाँ पे कहा है have striven to realize timeless absolute value in their own peculiar way माने अनोखे अंदाज में अपने अनोखे own peculiar way माने होता है अपने अनोखे अंदाज में क्या किए हैं कड़ी मेहनत से स्ट्राइवन नहीं कड़ी मेहनत से अनंत तथा पूर्ण मूल को साकार करने का प्रयास किया स्ट्राइवन टू रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना टाइमलेस का मतलब होता है समय को और स्ट्राइवन का मतलब होता है पूर्ण रूप से यानी पूर्ण मूल को साकार करने का प्रयास किया है किस रूप में ओन पेकुलर वे अपने अनोखे अंदाज में
जैसे हम लोग यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग गांवों से आते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो लगता है कि हम लोग एक जगह के, लगता है ना। यहाँ पे तो महसूस होता है कि गाजीपुर का है, कोई बंसी का है, कोई बसंतपुर का है, कहीं कुछ पता चलता है। सब लगता है कि मिलजुल के हम लोग क्या है, एक है, एक दूसरे से मिल के रहते हैं। अनेकता में एकता का प्रतीक है। कहता है कि जितना सोना को तपाया जाता है, जितना उसको ठूरा जाता है, जितना उसको गलाया जाता है, उतना ही गुण होता है। तुम लोग भी जितना भी सड़ोगे, गलोगे, महकोगे, ऊपर केमिकल डालेंगे, चमकोगे आगे। इसलिए पंखा नहीं चलेगा आगे। सर कि आप पंखा चालू कर लीजिए। ना ना ना, हमरा ला दुख होगा। हमरा यही आशा है कि तू सब पढ़ लिख आदमी बन जा। आई जे कहूं हम जाए त इज्जत से बतिया, ई ने कहबे अरे विजय सर हमरा कुछ ना चाहिए, खाली तनका इज्जत दे देबे ना रोड पर। हां आई ना कि हम खड़ा तो तोड़ने रहिए बीएंगे, तब फिर हमरा बेइज्जत होबे। पत्नियों जोरे रहबे त हमरा देखबे त फिर ए सर जी हम हमरा समझते कि हां ये सब तो सही है। तोड़ो यहां ले। अना त कहते कि बाप रे बाप के देख लो, तो बाप रे बाप पूरा मुंह सारी से झापा दिया, तो झाप ले गम। चल आगे बढ़। आई प्लेस माई सेल्फ, मैं खुद से विनती करता हूँ। आई प्लेस माई सेल्फ, आई माने मैं, प्लेस माने होता है विनती करना, माई सेल्फ माने खुद। मैं खुद से क्या करता हूँ, विनती करता हूँ। क्या करता हूँ देखो, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, टू द सर्विस, सर्विस माने सेवा करना, और दोज वैल्यूज माने उन मूल्यों की, उन मूल्यों की बताएगा। फॉर यद्यपि, फॉर माने होता है, फॉर माने के लिए ऐसे होता है। दो यद्यपि सम कंक्रीट रियलाइजेशन, कंक्रीट रियलाइजेशन का मतलब होता है यथार्थपूर्ण प्राप्तियां। यथार्थपूर्ण माने सच्चे, रियलाइजेशन माने प्राप्तियां, या रियलाइजेशन माने अनुभव होता है। लिखे हैं कि दो यद्यपि सम कंक्रीट रियलाइजेशंस ऑफ वैल्यू में बिकम इनएडुकेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस। क्या लिखा है, बड़ा अच्छा लाइन है कि सम कंक्रीट रियलाइजेशन, किसी मूल्य के कुछ, सम माने कुछ, और कंक्रीट रियलाइजेशन यथार्थपूर्ण प्राप्तियां ऑफ वैल्यू बिकम इनएडुकेट, इनएडुकेट माने अपर्याप्त, विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, परिस्थिति में बदलाव के साथ। किसी मूल्य के कुछ यथार्थपूर्ण प्राप्तियां परिस्थिति में बदलाव के साथ क्या हो गया, अपर्याप्त हो जाए। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड। यही ना लाइन है आपका, यही है ना हो। Yes, sir. द वैल्यू, वैल्यू माने मूल्य होता है। मूल्य माने समझते हो क्या होता है, आपका संस्कार, आपकी संस्कृति। संस्कार कहाँ से आते हैं, आपके माता पिता, आपके पूर्वज, आपके समाज से आते हैं। संस्कार कहाँ से आते हैं, हम लोग कहते हैं कि लड़की या लड़का बहुत संस्कारी, इसका मतलब यह है कि उसके समाज में बैठो ना वो आदमी है, जन्म ले लिया वो में, लेकिन आदमी है। हम लोगों से तो बेहतर है। जब रियली करते हैं, दुनिया में आदमी, एक आदमी पोसने से अच्छा है एक कुत्ते पोस लिया जाए। क्यों पता है, आदमी आपको अगर ताल का मजा ले, आदमी गलत परिस्थिति में आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन कुत्ता आपका साथ देगा। बाबू मैंने ऐसे ऐसे डॉग को देखा है, रुचि, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिसका कुत्ता जो है, अगर उसका हाथ छुए जाइएगा आपको हबोक लेगा, गाड़ी पर हाथ रखेगा हाथ हबोक लेगा। या उससे जैसा ईमानदार आज तक दुनिया में पैदा, दुनिया का कोई प्राणी ऐसा नहीं जो कुत्ते जैसा वफादार हो। याद रखना, हेला बेटा बेटी पोसे के मन कर तो कुत्ता पोस ले। आप सही बोल रहे हैं। हमरा बेटो बेटी पोसे के मन कर तब ना ओकरा पोसबै। खाली कुत्ता पोसे से ना होई, ओकरा लेल ओकरा चरो देबे के आ प्लस ओकरा लेल काम भी करे के, ओकरा साबुन सरफ सुइया लगवावे के। आई रोड पर वाला कुत्ता को मत रखना बिना सुइया लगवाने, उसके मुंह से रेबीज निकलता है जो आपके सांस से आपको वह बीमारी पैदा करेगा। बिल्ली के मुंह से अगर जुठा देता दूध मत पीना, रेबीज के कीटाणु होता है उसमें। बिल्ली भी घर में रहना खतरनाक है बाबू। अगर बिल्ली भी पोसना है तो सुई दिलवा के रखो,
जैसे कुत्ता पोसते हो ना, 6 महीने पर एक सुई आता है, अगर वो काट भी लेगा आपको 20 नहीं लगेगा। और रेबीज जैसा कीटाणु रहेगा, आराम से उसको आराम से किस करना, आराम से उसके साथ सोना, जे मनो करना, लेकिन सुई दिलवा के आगे खरगोश के बात हम इसलिए नहीं कहेंगे कि बाप रे 1 महीना में 4 गो 5 गो बच्चा देता है, परिवार बढ़ाता है। हाँ, रखने का मन है, खरगोश तभी रख सकते हो बउआ जब उसके लिए मान लो इतना बड़ा रूम दो और नीचे प्लास्टिक में जमीन होना चाहिए, नीचे जमीन होना चाहिए, खाली होना चाहिए, उसके अंदर वो अपना पूरा खन के रहेगा प्यार से। लेकिन किसी भी जानवर को बंधक बना के पोसना अच्छा है बचवा। तुम लोग कुत्ता घर में जो पोसते बांध कर, वो तुमको पाप लगेगा, क्योंकि उसकी आत्मा जो होती रोती रहती है। किसी भी जीव को खरहा पोछो, बिल्ली पोसो, कुछ पोसो, उसको नहीं पोसना चाहिए बंद कर। क्यों नहीं? क्योंकि तुम ही सोचो, तुम्ही को घर में हम बंद करके रखेंगे तो इतना अच्छा खाना देंगे, आत्मा रोएगा कि नहीं? और आत्मा रोएगा तब पढ़ेगा कि ना पढ़ेगा? मरने के समय हो सकता प्राण न छूट जाए। याद रख, कभी भी किसी भी जानवर को बांध कर मत पोसना। कहो सर मुर्गावा के तब बांध के पोसा, तो मुर्गावा के तनी छोट रहतो तो अच्छा से पोस ले, लड़का डबल हो जातो छोड़ दे, बिलाई के तो रेगदार के रखत। समझ लाई? असल में कुत्ता मार देते, बड़का के कुतवा ना, कुतवा ओकरा आंख फोड़ देते, कुतवा के आंख फोड़ देगा। जब हाँ आदमी को तो रेगदा के पहुंचाता है 2 किलो, लेकिन याद रख रहा वो अपना क्षेत्र में जाता है, जनचो ने जाकर ना कहा जाए। इसलिए अगर ना विश्वास, जैसे अगर तुम्हारे टोला में खूब तुमसे लड़ता झगड़ता है ना, प्यार से 10 को मुर्गा छोड़ दो और डबल वाला छोड़ना मार दो, तुम डबल वाला छोड़ो, कमाल देखो। चलिए आगे बढ़िए। ऐसे हमको शौक है वो मुर्गा पोसने का जो खुल्लम रहे, एक आदमी के लिए गाय तब पहुंचाए एकदम गाजीपुर चौक पर। जैसे अभी पोसेंगे तो टोला भर गाड़िए देगा ना। The value remains eternally valid. The value आ जाइए, कम टू द पॉइंट। बात के समय बात, मस्ती के समय मस्ती, पढ़ाई के समय पढ़ाई। आइए, कल 15 अगस्त है और हम लोग कल देश आजाद करने जा रहे हैं। हुआ तो नहीं है अभी तक, मतलब आजादी मिल गई, लेकिन जो उनके सपने थे वो आज घुसखोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, एक दूसरे का ठगने पर संपूर्ण क्रांति में पूरा पड़े हो, वही हाल हो गई। आज न नेता सही है न हम लोग सही है, हम लोग भी सही। अगर सबसे पहला सुनो, तुम्हारे आसपास स्कूल है, अगर टीचर 9 बजे टाइम में 9 बजे नहीं आता, ताला आपको मार देना चाहिए। क्या मानते हो तुम लोग ताला? दूसरा, अगर टीचर स्कूल में पढ़ाता है, आपको सप्ताह में जाकर आपको कौन या उसने मतारी बनेगा, कौन या उसने बेटा होगा, कौन या उसने मास्टर बनेगा। इतना निमन बात सुना रहा है, कौन या वाला काम इतना दिन से तो बढ़ रहा है। जब स्कूल में टीचर समय पर ताला मार, उसके बाद रजिस्टर चेक करो, तुम्हारा अधिकार है ग्रामीण होने के, कोई ना बोल सक लो। अगर बोलता है तुरंत रिपोर्ट करो। कहाँ पे? थाना में नहीं बोल रहे, ब्लॉक में, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। एक दा पूछो नहीं, थोड़ा ज्यादा मन कर तो ताला मार दो ना, तुरंत पुलिस थप काफिला। तुम मार के देखना, कोई स्कूल में ना ताला मार के देखना, तुम मार के देखना, पुलिस बुलावे कि जहिया मन हो तो एसडीओ के वीडियो के तुरंत मार के देखना आ जाएगा। खट खट आएगा सबसे रजिस्टर वाला सर एना कच्चे हमरा उठा के ले जाएगा, फिर तुमको धक्के ले जाएगा। वीडियो ऑन रखना, कैमरा ऑन रखना हमेशा। कैसे ले जाएगा हमको देखते। और प्लस आपका काम है स्कूल में जाके अटेंडेंस चेक करना, आपका काम है स्कूल में जाकर बच्चे को जो पढ़ाई हो रही है उसका टेस्ट लेना। ये गांव वाला करेगा, सरकार नीतीश कुमार नहीं आएगा करना। तुम लोग तो शिक्षा व्यवस्था खराब, कौन खराब कर लेगा? तो गांव वाला खराब। ठीक है, तुम कंसस रहोगे, सारा टीचर कंसस हो जाएगा ना। बाप में गोड़ धरल तो गिर जाओ, बाप आई वर्ड छोड़ दो, बाप रे बाप, बाल बच्चा ये नहीं। विकास अगर तुम चाहते हो ना बउआ, तो हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्णन है, हमारे
डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सब क्यों पढ़ाते हैं हम लोग? ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए नहीं कि कोरिया बन, इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपनी नैतिकता को समझो, अपनी जिम्मेदारी। क्या तुम्हारा नीतीश कुमार भी तुम्हारे गांव को सुधार देगा? नहीं। क्या वो पेड़ लगा देगा? और वहां से योजना देता है, योजना घप हो जाता है, तो योजना कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा? लेकिन तुम जाओगे तो कोई हमरा कौन मतलब है? उतारो खपरा स्कूल के उतारते ना, तू 2-4 गो उतार ले और हमरा कौन मतलब है? बल खिड़की उतार ले तो हम उतारे करे, वो तो हम उतार ले। बॉल लगा देगा, बॉल एलईडी लगा देगा तो एलईडी आएगा तो न छोड़ा तो कहीं पकड़ा जाते, मार ऐसे निशाना बनत फोड़ देता है। चलिए अभी देखते बिजली चुरा का, अभी देखते लाई चुरा ले भी बिजली प्राइवेट को चुरा तो लोग आए जो तो बगल वाला कर देगा कंप्लेंट गल्ला। काहे कि जब तुम चोरी करोगे बिल सब पर जोड़ के देता है, समझ रहे हो? बाप देखना तुम अक्सा लगा के बगल वाला बोले लग तो फोन कर देगा, क्या कि उसको पता है कि हमरो बिल उठेगा। मतलब बिल 2 तरह का बिल आता है, एक मीटर में आता है, डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट में चेक करेगा, ओकरे हिसाब से देता हो। इस अब ना हो, अब पहले तार कटा जाता, तार काट ले, कटवाई जितना आते कंज्यूमर में सबसे पैसा ले। अगर यहाँ का पूरा तार गायब हो गया, जितना कनेक्शन है ना यहाँ पे 100 पर पैसा जोड़ कर ले लो। अब देवी तू काटे और से भोला लेकर तैयार मारिए दो चार ऊपर चल आगे देखो, आई हो के लिखा था, चल आगे द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड। इतना जब वीडियो में तो हाथ में भगा ली। द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड। कहता है वैल्यू समझते हो कि ना? वैल्यू का मतलब क्या होता है? आपका नैतिकता, सही गलत को अंतर को समझना। द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड। मूल्य हमेशा के लिए क्या रहता है? वैलिड रहता है। वैलिड माने वैध रहता है। वैलिड माने वैध रहता है। वैध समझते हो ना? वैध माने क्या होता है? एगो वैध होता है वो इलाज करेगा, ये वैध है। वैध वैध का मतलब होता है कि दवाई इतना दिन ला वैलिड हो, वैध हो। कैसे हिंदी में समझेगा? The value remains eternally valid. मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है। And braces for newer and fresher realization. And braces for newer and fresher. नए और फ्रेशर माने ताजे, रियलाइजेशन प्राप्ति के लिए दबाव बनाता है। रियलाइजेशन माने होता है महसूस भी करना और प्राप्ति भी होता है, और नए और ताजे प्राप्ति के लिए दबाव बनाता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेड। देखो एक क्वेश्चन पूछा था ना, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेड। अतीत नहीं मरा है और नहीं गतिहीन। पास्ट इज नॉट डेड, अतीत नहीं मरा है। अतीत माने बीता हुआ समय, नहीं मरा। एंड स्टैटिक, स्टैटिक माने गतिहीन हुआ। ठीक है। इट इज अलाइव, यह क्या है? अलाइव है, जीवित है। एंड डायनेमिक है, और गतिशील है, चलते रहता है। And is involved in determining the quality of our present and prospects of our future. And is involved in determining का मतलब होता है निर्धारित करना। तो कृपया ध्यान दें किताबों में, पैसेंजर नंबर 3 किताब में ध्यान दो। And is involved in determining, कहता है determining का मतलब होता है निर्धारित करना। The quality of our present and the prospect, prospect माने संभावना, और future, और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में क्या हुआ है? सहायक हुआ। क्या हुआ है? सहायक हुआ। आ जाओ, क्या नंबर पर आ जाओ? आ जाइए। तो 4 नंबर पर आइए। 9 पैराग्राफ आपको पढ़ना है जब तक आपके मन को क्या न मिल जाए, शांति न मिले, क्लास चलती रहे। शांति हो गई। तो बढ़ते हैं, रेडी है? क्यों करो रे? सीना बज रहा है। ध्यान पूछने पर आइए 4 नंबर पे आइए। क्या नंबर पर आइए? 4 नंबर पर। 4th नंबर आपके सामने आने के लिए बेताब है, तो आप लोग भी क्या हो जाए? बेताब हो जाए। चलिए 4th नंबर
चैप्टर का नाम क्या है? भारत इज माय होम। शुरू करें? रेडी? द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल। द प्रोसेस माने प्रक्रिया, कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, रिन्यूअल का मतलब होता है नवीनीकरण, नवीनीकरण मतलब नया करना। द प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट रिन्यूअल, इसकी लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया इज इंडीड माने वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। द प्रोसेस प्रक्रिया किसका? ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। नेशनल कैरेक्टर, नेशनल माने राष्ट्रीय, कैरेक्टर माने संस्कृति, और दिया है ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर और राष्ट्र प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्र प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का सरोकार है। एज जैसा कि आई सी इट, मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि टू मिनिस्टर कि इस नित्य नवीनीकरण का अनुष्ठान करना, एंड मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन माने होता है अवधारणा, एंड मे बी फॉरगिवन, और शायद मुझे माफ कर दिया जाए मेरी इस अवधारणा पे। कौन चीज की अवधारणा पर? कि अगर मैं गलत हूं तो। That my choice to this high office has mainly, if not entirely, लिखा है कि that my choice का मतलब है तो क्या है कि मेरा जो चुनाव है, मेरा जो चुनना है, टू दिस हाई ऑफिस, उच्च पद के लिए, मेनली मुख्यतः, इफ नॉट इंटायरली पूर्णतः, नहीं तो कम से कम मुख्य। कौन बोल रहे हैं ये? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरा चुनाव इस उच्च पद के लिए पूर्णतः नहीं तो कम से कम मुख्यतः तो है। अगर पूर्ण नहीं है तो कम से कम have been made on account of my long association with the education of my people। लिखे हैं कि been made of my long association, लंबे समय से अपने लोगों के साथ जुड़े होने की वजह से किया गया, यानी शिक्षा के लिए लंबे समय से, लिखा है ना, made on account of my long association with the education of my people। education of my people, शिक्षा के लिए लंबे समय से अपने लोगों के साथ जुड़े होने की वजह से किया गया। I maintain that, मैं मानता हूँ, I maintain that, मैं मानता हूँ कि education is a prime instrument of national purpose। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू। पूछेगा व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी राष्ट्र के उद्देश्य के लिए कौन सा प्रमुख हथियार है, तो कौन सा है? एजुकेशन। पूछेगा, यही क्वेश्चन डालेगा, उस समय मुंह फाड़ के मत चिचियाना, ना तो इधर मत देखिए, ठीक है? तो एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्र के उद्देश्य के प्राप्ति के लिए जो सबसे मुख्य हथियार कौन है? कौन है? एजुकेशन। ना याद होते, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। एक ही लाइन को घर पे जाकर 20 बार पढ़ो, 40 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, किताब याद हो जाएगा। तो कहो एक के विषय है, तो कि तोरे ऐसा एक के आदमी पैदा ले दुनिया में, सब जे अच्छे के ना जे तोरो होइसी सब विषय के संभाले। चलो एंड दैट क्वालिटी ऑफ इट्स एजुकेशन इज इन escapably involved in the quality of nation। क्या कितना अच्छा लाइन है। and that quality of its education, और इस शिक्षा के जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, is in escapably का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, involved माने शामिल करना, भागीदार करना, in the quality of the nation, राष्ट्र की गुणवत्ता, यानी शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता का क्या है? भागीदार। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि रुके? पैराग्राफ नंबर कौन होगा? 5 में आ जाए। रेडी हो? 5 नंबर पैराग्राफ आपका मुंह देख रहा है, चलिए देख रहा है, आपको दिखाई नहीं देता है। कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं देती, जैसे माँ का प्रेम की कला छटपटा है, मर के देखो ना, क्या वो बेहोश होकर देखो। जिंदगी का मजा तभी है जब क्या वो बेहोश हो जाए। चलिए सीधा सीधा जिंदगी चलता है तो मजा नहीं आता। 7:30 बज गया, हमको खत्म करना है। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं अपनी जमानत देता हूँ। यही ना लाइन है वो? नहीं। 5 नंबर देखो, आई मैं
कुछ लोग तो पढ़ाई चाहे कुछ लोग मुंह एने में निहारे किताब में रखो ना गर्मी लगता है तो सबके लगता है तू ही पैदा ले ले मरवे ना पेड़ लगावे को तो में लगावे आम के पेड़ आमों के पेड़ लगावे तो लगावे कॉफी के पेड़ कथी के रामतोरई के और आम के लगा कटहर के लगा ऐसा छाया वाला लगा नीम के पेड़ लगा अच्छा उठावे 20 तल्ला घर ना कबो की रह ब्रह्मचर्य जीवन जी तो 4 गो कले बस शादी मौन है तो 50 को बेटे आगे बढ़ नहीं जनसंख्या कमाइए पेड़ बढ़ाइए समझ रहे हम लोग का नारा होना चाहिए जनसंख्या कमाइए लेकिन हम लोग उल्टा चला हम लोग का नियम क्या है पेड़ काटो घर बनाओ तो घर बनाना ले कई दिन बनेबे ऐसा गर्मी आतो ना कोई में लहस के मर जाए हां बना ले घर ऐसा गर्मी बढ़ेगा ना ऐसा आज से 20 साल बाद ऐसा गर्मी बनतो जो आधा आदमी ना लहस के घरे में मर जाता एसी ना काम करतो एसी फ्लॉप कर जातो जड़ जा गर्मी से जड़ जा गाची के तोरा पोतवा रतु बनाए ले वो फैक्ट्री ना लगा दे तू तोरा ना लगा गाची में चल आगे माने अभी इतना भूख मर रहे ना अभी इतना भूख मरी तो 20 साल बाद कैसन भूख मरी रहते तोरा पता है रहता कुछ ओए केमिकल डालता है चावल पैदा लेता है कहियो साथी प्लास्टिक वाला चावल खाबे कहियो रबर वाला खाबे कहियो कुछो वाला खाबे कहियो माटिए भर कर देतो कैप्सूल लेके चल ये सब फायदा हो एला जनसंख्या कमाओ पेड़ बढ़ाओ जब अच्छा सोचो पेड़ रहता तो पंखा पंखी कुछो की जरूरत था अभी पहले के जमाने कितना अच्छा सब आदमी गाछी में बैठ के आहा की अभी वो गाछी में बगल में लगा इतना कोई होय छो कि कोई अपन ब्रह्मचर्य का क्या सब खेत में पेड़ लगा दे ऐसा ना हो लूर अपन हिस्सा के कोई वो कनमा दे तो मर जतो ओकर न कहै छै कोन मुसमात की कहते जगह बेटा बेटी को छुनो रहे छै वो मर जतो लेकिन जमीन न दे सकलो सरकार अरे उ जे रहे छै जेकरा बेटा बेटी न है बाजी अब बाज दोनों गाँव आए क्यों अरे सोचो तो अगर वो दोनों अपने जमीन में पेड़ लगवा दे या सरकारी कर दे तो कितना निमन हो जाएगा वो देता हो लेकिन देखिए तो मारा मर जाए लेकिन वो जमीन में ले ले चाहिए ना तो आगे बढ़ते अपना हिसाब से आप लिखिए नाम बोले फिर मेरे बारे में सोचने लगा खुद के बारे में सबको सोचना है आप बोले थे फिर कुछ ना लिख देंगे अपने बारे में केवल सोचना है मैं अपने बारे में सोचता हूँ तुम कहाँ बोले कहाँ सुन रहे हैं अभी ना सुनो अभी 7:30 बजे चल आई माने मैं देयरफॉर इसलिए प्लेज माई सेल्फ मैं अपनी क्या करता हूँ प्रतिज्ञा देता हूँ मैं अपनी प्रतिज्ञा करता हूँ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर अपनी पिछली संस्कृति से कौन चीज करने का लॉयल्टी वफादारी करने का ये क्वेश्चन पूछेगा कि टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर कि मैं अपनी जो पिछली संस्कृति है उसे क्या करूंगा लॉयल्टी करूंगा वफादारी करूंगा फ्रॉम wheresoever it may have come from माने से wheresoever जहां कहीं से it may have come आई हो चाहे जहां कहीं से भी तुम आई हो and by whomsoever और जिस किसी ने भी it may have been contributed योगदान दिया है I pledge myself मैं अपना प्रतिज्ञा देता हूँ to the service of the क्वेश्चन सब डाला है ना to the service of the totality of my country's culture अपने देश की संस्कृति की कुल समग्रता के साथ सेवा करने की to the service of the totality of my country's culture मैं अपने संस्कृति के साथ पूर्णता के साथ क्या करूंगा वफादारी का निर्वाह करूंगा I pledge my loyalty to my country मैं अपनी लॉयल्टी वफादारी कौन किसके साथ to my country अपने देश के पास गिरवी रखता हूँ प्लेज करता हूँ प्रतिज्ञा करता हूँ irrespective of religion or language irrespective of religion or language भाषा religion माने धर्म और language माने भाषा irrespective माने परवाह किए बिना धर्म और भाषा का परवाह ई ना कि तू अते हिंदू तो हिंदू के कल्याण करवाई
तू आते मुस्लिम तो तू मुस्लिम के कलर ऐसा ना। हमारे नजर में सब क्या है, भारत माँ के संतान। चाहे तू हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मन में कभी किसी प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए। अगर कोई हिंदू कहता है ये खराब है, मुंह नोच ले, अति क्या रहे जीभ नोच ले। अगर कोई हिंदू किसी मस्जिद के बारे में गली आता है, जुबान काट दे। अगर कोई मुस्लिम भी हिंदू के मंदिर के बारे में गली आता है, जुबान कर। सिख भी बोलता है, वो काट दो। कोई रहे, कोई गंदा शब्द बोलता है, उसको क्या करो, जुबान काट दो, कभी बोलना मत। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब क्या है, एक है, और हम मिल के रहेंगे। और हमारे अंदर कोई भी अगर फैलाने आएगा दंगा, हम उसको छोड़ेंगे। वही बेर साफ, राम साफ, कोई माया दया नहीं, क्योंकि हम भारत माँ की संतान है। भारत माँ के नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब क्या है। अगर एक भी बेटा उसका मरेगा, उसको दर्द होगा कि ना होगा। ऐसे सोच ली, ऐसा जीव काटिए दिया या कहीं विजय से देखा हमरो जेल जीव काट के मतलब समझाई। कोई विश्वास तो जाकर काट दे, विजय सर जी जिंदाबाद ना। माने ना कहे देखिए, माने फांसी काट देलक, कहलक कि बोले काली माई की जय। अरे पटलही, तू तो उल्टा करत होस। वैसे तो जाके कोई जीव काट दे, विजय सर जी की जय, हो गेलै, उतर गेलै। ओकरा बाद हमरा खोज के कन्ने खोजते से पता चला गया। आगे 7:30 बजे तक की कुआं में डूब के मर जाओगे। 7:30 बजे कुआं ना, वो तो बजबे करते 12 बजे। चले आगे बढ़ो। पढ़े लिखे वाला गुण हो का, खाली जन्म ले मानव में सब ने करे हुआ तो तू से कर दे हुआ लगा चल। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। बने ना मम्मी जो रखो इन्होंने कथी सके छै। आई प्लेज माई सेल्फ, ए सना चाल से कुत्ता लेके को बांध दे, कुत्ता कैसे कि निम गलु पिटाई खत्म है ना चिपनो तो थुड़बो खला बीच में डिस्टर्ब करता है। चल, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। कौन चीज के लिए मैं काम करूंगा, टू वर्क फॉर इट्स, इसके स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने होता है सशक्तिकरण मतलब मजबूती, एंड प्रोग्रेस और इसके प्रगति ना विकास के लिए, एंड फॉर द वेलफेयर और इसके भलाई के लिए, ऑफ इट्स पीपल, इनके किसके, भारत के लोगों के, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। बिना, विदाउट माने बिना, किसी, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन माने भेदभाव, ऑफ कास्ट कौन चीज के, जाति के, कलर के, रंग और क्रीड नस्ल के, बिना किसी, उनमें तक अच्छी है किताब उन्हें हो तो जरूर नहीं हो किताब में ना दे कहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ के बता, पढ़ के बता। चल ठीक से नजर रखिए ना तो बेइज्जत करे में हमरा लाज शर्म ना हो। चल द होल ऑफ भारत इज माय होम, सारा हिंदुस्तान मेरा घर है। द होल ऑफ भारत इज माय होम, पूरा भारत मेरा क्या है, घर है का मतलब नहीं घर में घुस घुस का सब चुरा लिया है। भारत मेरा घर है इसका मतलब है कि मैं इसके प्रति समर्पित हूँ। एंड इट्स पीपुल आर माय फैमिली, ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, द होल ऑफ भारत इज माय होम, सारा हिंदुस्तान मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर माय फैमिली, और मैं इसके लोग, इसके जो लोग है मेरा क्या है, परिवार है। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, और लोगों ने मुझे इस परिवार का क्या बनाया है, हेड बनाया, मुखिया के तौर पर चुना। हेड मतलब मुखिया, फॉर सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए, क्या सब दिन के लिए चुना, कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए चुनी। It shall be my earnest endeavor, endeavor का मतलब होता है प्रयास और earnest का मतलब होता है अथक, अथक माने कभी न थके उसको बोलते हैं। तो it shall be my earnest endeavor, यह मेरा अथक प्रयास होगा, to seek to make this home strong and beautiful, इस घर को क्या बनाया जाए, मजबूत और खूबसूरत बनाने की कोशिश करना किया जाए। वर्दी, वर्दी माने होता है लायक होना, मूल्यवान। ये वर्दी होप फॉर ए ग्रेट पीपल, महान लोगों की एक मूल्यवान आशा। अ होल, ये लिखा है कि अ वर्थी होप फॉर अ ग्रेट पीपल, महान लोगों की मूल्यवान आशा।
engaged in the fascinating task of building up a just and the prosperous and graceful life. कितना अच्छा वर्ड है, सुनिए। engage का मतलब होता है लीन होना। फैसिनेटिंग टास्क का मतलब होता है मनमोहक कार्य। फैसिनेटिंग माने क्या होता है? मनमोहक। टास्क माने कार्य। बिल्डिंग अप का मतलब होता है समृद्ध करना, ठीक है। प्रोस्पेरस का भी मतलब होता है समृद्धि, और बिल्डिंग का मतलब बनाने में हो जाएगा। बिल्डिंग माने बनाना। Engaged in the fascinating task of building up a just and the prosperous and the graceful life, एक न्याय संगत, शामिल और सुखद जीवन बनाने के मनमोहक कार्य में लीन होना। कितना अच्छा से पढ़ा दिए। आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, बढ़े चलो वीर तुम, बढ़े चलो। चलो अब क्या नंबर होगा? 6 नंबर इज रेडी। 6 नंबर देहतिया में 6। बंगाली में हम क्या जाने बंगाली, कौन जानता बंगाली? केम छे चले पैराग्राफ 6, पैराग्राफ 6 आगे बढ़ो। द फैमिली इज बिग, परिवार कैसा है? बड़ा है। हम दो हमारे 10, परिवार, इसीलिए तो आज हम लोग 1.5 अरब के आसपास पहुंचा दिए हैं। जब हम लोग को 1947 में आजादी मिला था 30 करोड़ जनसंख्या थी, और आज 150 करोड़ होने वाले हैं हम लोग पीछे रहते हैं। इस साल शादी, अगला साल एगो जनसंख्या, तेसर साल एगो और 2 गो। बाप रे, अब बुढ़िया के बस चले तो 5 तक जाएगा गिनती। आप कहूँ बेटा न हुआ तो और बेटी के लाइन है। अब बेटा बेटा ना बेटी न हुआ, कोई बेटा न हुआ तो बेटा न हुआ तो बेटा न हुआ तो बेटी, या बेटी न हुआ तो ये चल संस्कार। अब कभी कभी सोच ऐसा बोलू, मान लो कि जतई बाजार जरा मर जाते तब तो काम न चल, 2 गो बेटा है, एगो ओने के लेगो दोनों मर गए तब तो 3रो बेटा है। चल अभी का परिवार 1 पर सीमित करने वाला आ गया है। बेटा हो या बेटी, हम 2 हमारे, तभी कल्याण होगा तुम्हारा भी। द फैमिलीज बाबू, द फैमिलीज परिवार बड़ा है, एंड इट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और ये लगातार बढ़ रहा है। एट ए रादर इनकन्वीनियंटली, कन्वीनियंट देखो, इनकन्वीनियंटली का मतलब होता है सुविधाजनक। फास्ट पीस, तेज रफ्तार से। फास्ट पेस है, पेस माने होता है रफ्तार, फास्ट माने तेज, बल्कि, और इनकन्वीनियंटली माने क्या होता है? असुविधाजनक, बल्कि असुविधाजनक तेज रफ्तार से। 20 एंड ईच वन ऑफ अस, हम में से हर कोई को हैव टू पार्टिसिपेट, क्या करना चाहिए? पार्टिसिपेट, भाग लेना चाहिए। अनस्प्रिंगली, सख्ती से। हम लोगों से कैसा भाग लेना चाहिए? अनस्प्रिंगली, सख्ती से भाग लेना पड़ेगा। इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, कौन चीज के लिए? नया जीवन को कौन चीज करने के लिए? बिल्डिंग करने के लिए, निर्माण करने में। ईच इन हिज ओन वे, प्रत्येक को अपने अंदाज में। फॉर शेयर साइज द टास्क, बड़े काम के लिए। शेयर साइज माने क्या होता है? बड़ा काम। अहेड ऑफ अस, जो हमारे आगे है। आर सो डिमांडिंग, इतना आवश्यक है, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच, कि कोई भी हाथ पे हाथ रख के बैठा देख नहीं सकता। नहीं, लिखा है कि नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच, कोई भी हाथ पे हाथ रख के बैठा देख नहीं सकता। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, फ्रस्ट्रेशन माने निराशा होता है, एंडेमिक माने होता है आम होना यानी फैलना। लिखा है कि और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, या फिर निराशा को हमारे देश में फैलने नहीं दे सकता है। क्या देखिएगा, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस, हालात हमसे क्या करती है? सिचुएशन, हालात जो हम लोग से डिमांड्स करती है, मांग करती है। क्या मांग करती है? वर्क, वर्क एंड मोर वर्क, काम, काम और अधिक का काम करे, ठीक है। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, कैसा? साइलेंट माने खामोशी से, सिंसियर माने ईमानदारी से, वर्क माने काम करे। सॉलिड एंड, देखो ये क्वेश्चन पूछेगा, सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, पूरे तथ्य, सॉलिड माने पूरे तथ्य हमारे लोगों के, कौन चीज? रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जीवन को, सांस्कृतिक जीवन को मजबूत और नित्य निर्माण करने के लिए। नित्य माने रोज निर्माण करने के लिए। तो ये था पैराग्राफ नंबर कितना था? 6 था। 6 हम लोगों ने क्या कर लिया? समाप्त कर दिया। अब कौन से नंबर पे आएंगे? 7 पे आ जाओ। हम लोगों को टोटल कितना पढ़ना है पैराग्राफ?
9 पढ़ना है। अभी हम लोग किस लाइन पे आएंगे? 7 पर आएंगे। तो रेडी हो? चलिए रेडी हो बचवा तो आ जाओ। कहाँ आने का कहाँ मन कर रहा है? चल चले बार बच्चा कथी च्यों च्यों कर ले बचवा से 7 नंबर 6 तक खत्म हो गया। अब हम लोग 7 में आने वाले हैं। थोड़ा देर इंतजार करना पड़ रहा है, इसके लिए अफसोस। हाँ बोलो बाबू। आज गाना सुनाने के मूड में आज कैंसल, कल 15 चैप्टर खत्म करना है। पहले बोल दिए तो बोल दिए। बना जैसे सीता जाए कोई ना सुने वाला। आइए 7 में आ जाओ। अगले सप्ताह से प्रोग्राम शुरू। अभी 15 अगस्त आ रहे, देश आजादी की बात है। अभी हम घनानंद की तरह नशे में चूर होकर नाचने वाले में से नहीं है। अभी हम देश की आजादी के लिए मर मिटने की कसम खाएंगे। चलो आगे बढ़ो। अभी सिकंदर जब आया तो चाणक्य क्या कहता था? अभी हमारे देश में किसे धनानंद से बदला लेने का समय नहीं है। अभी समय है सिकंदर से बदला लेने का। क्योंकि अगर बाहर वाले को अगर हटा देंगे तो घर वाला तो जब चाहे तब मार देंगे। और बात तो लंबी हो जाती है लेकिन टाइम नहीं। चलो पैराग्राफ 7 में आता। दिस वर्क इस काम का, दिस वर्क, जय श्री राम, बोले गंगा माई की सबका वही होना है। चलो दिस वर्क इस काम का, एज आई सी इट जैसा कि मैं देखता हूँ, हैज 2 एस्पेक्ट, एस्पेक्ट माने पहलू। नजर एकदम किताब में रखो चोच। हैज 2 एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स माने पहलू, इसके 2 पहलू। काम के क्या पहलू है? वर्क, ये बाबू पूछेगा, याद रखना, काम के क्या पहलू है? वर्क हैज 2 एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है। मतलब समझे? ज्ञान बांटने से पहले ज्ञान खुद बढ़ाना है। अगर चाहते हो कि तुम धनी बनो, दूसरे को धनी बनाओ, तो पहले क्या हो जाओ? खुद धनी हो जाओ। अगर चाहते हो कि बगल वाले का बेटा बेटी संस्कारी बने, खुद पहले अपने अंदर संस्कार भर लो। दूसरे के इधर कचरा फेंकने से पहले अपने गिरवान में भी देख लो कि कचरा उड़ के तुम्हारे घर पर भी आएगा। जी सर। दूसरे को बेटी को हंसने से पहले अपनी बेटी को निहार लो। कौन छेद में देखती है? चल आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हैज 2 एस्पेक्ट्स, 2 पहलू। वर्क एंड वन सेल्फ, पहला तुम्हारा क्या होना चाहिए? अपने ऊपर काम करो। किस पे काम करो? अपने ऊपर। जैसे एक जब कारीगर आता है तो सबसे पहले अपने औजार को तेज करता है। आके डायरेक्ट ठूरना शुरू नहीं कर देता है, पहले औजार को क्या करता है? तो पहले किस पर काम करो? अपने ऊपर काम करो। एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और उसके बाद अपने आसपास के समुदाय के लिए। ये क्वेश्चन पूछेगा, अंजलि के लगेगा मुंह के नक्शा बिगड़ जाएगा। काम के कितने पक्ष है? 2। कौन कौन है? वर्क ऑन वन सेल्फ, वर्क ऑन अपने ऊपर काम करो। एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करो। पहले खुद पर काम करो और तब अपने समुदाय। दोनों याद कर लेना, पूछेगा। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, ये दोनों आपस में कैसा है? फ्रूटफुल है, लाभदायक है। The work on oneself is to follow the urge towards moral development as a free person under the self-imposed discipline. खुद को संवारना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की चाह में आत्मारोपित अनुशासन का साथ देगा। Which alone can render
कहता है कि अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, अकेले उस विकास को संभव बनाने में साथ दे सकता है। इट्स इंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनालिटी, इसका अंतिम परिणाम जो है, अंतिम मतलब इंड प्रोडक्ट, इंड प्रोडक्ट माने अंतिम जो परिणाम है, इज ए फ्री मोरल, वह कैसी है, साफ सुथरी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, साफ सुथरी क्या है, वी कैन नेग्लेक्ट द इंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरल, क्या लिखा है, वी कैन नेग्लेक्ट, इसको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, द इंड प्रोडक्ट ओनली, उसके अंतिम परिणाम को, एट आवर पेरल, पेरल माने होता है अपने जिम्मेदारी पर, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक अंतिम परिणाम का नजरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है कि हम इस अंतिम परिणाम को अपने जिम्मेदारी पर नजरअंदाज कर सकते हैं। दिस इंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, ये अंतिम परिणाम सस्टेन अपने आप को जीवित नहीं रख सकता, कैन नॉट सस्टेन, सस्टेन माने जीवित नहीं रख सकता है, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू द ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, जब तक समाज को समीप लाने के लिए खुद में खोजने और अभ्यास करने की कोशिश न किया जाए। इन विच इट इज द प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। अभी थोड़ा सा तेजी में पढ़ा है, बाद में अच्छा से पढ़ा है। जो एक अच्छा, देखो सबका अलग अलग वर्ड है, जो एक अच्छा, एक न्याय संगत, एक जीवन और एक सुंदर आचरण को परोसने से गौरवान्वित हो। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो टू द फुल परफेक्शन विदाउट ए कॉन्स्टेंट इन एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोसाइटी एक्सिस्टेंस। लिखा है सामूहिक सामाजिक विद्यमानता के उन्नति के अनुरूपता के बगैर एक व्यक्ति प्रवीणता तक नहीं पहुंच सकता है। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल heartedly engaged in these two aspects of work, individual and the social। चलो हम लोग पूरे मन से लग जाए इस काम के दो पहलू, व्यक्तिगत और सामाजिक पहलू को हल करने में। और क्या नंबर हो गया अब क्या पढ़ाई होगा, चलो 8 में आओ, 9 खत्म होगा। विजय सर जी, चाहे तो पहाड़ को तोड़ दे, चाहे तो पूरा दुनिया को हिला दे। मन में अगर इच्छा हो तो दुनिया का कोई भी काम भारी है, बता 9 होगा। अरे अब इच्छा आ जाए तो 5 मिनट में खत्म हो जाए। चलो 8 में आ जाओ। एगो ना सुनो, मन में है विश्वास, क्या सुनो ना, इसको ना सुनो, मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब। जब तक मन में विश्वास नहीं कामयाब हो जाओगे, तो जाल फेंके से पहले ही कहे कि जलवा लेके भाग जाते, तब तू मतलब नौकरी लेवे से पहले ही कहे अरे बा 9 होते तब बताओ, रोड पर गाड़ी चलावे से पहले गिर जावे या मर जावे तब, 4 चक्का कैसे इतना बुझत है, कहीं ठोक देवे या कहूं गबरे में चल गई तब बताओ कुछ। मन में विश्वास करके सफलता हमें मिलेगी। मन में क्या होना चाहिए, सफलता हमें होनी चाहिए। 8 पैराग्राफ में आओ। दिस डुअल एफर्ट, दिस डुअल माने बेटी पड़ोसी के समाने के लिए अपने बेटी नहीं समझ, चला के देख, नजर रख किताब में। दिस डुअल एफर्ट माने समझते हो, दोहरा प्रयास, will give to the life of our state a specific flavor। specific माने होता है विशेष, अब फ्लेवर माने होता है स्वाद। नगद आप फ्लेवर थोड़ा सा कम, चिकन का फ्लेवर थोड़ा सा कम, थोड़ा सा इसमें ग्रेवी दीजिए, ग्रेवी रस को बोलते हैं, को पीस को बोलते हैं। हाँ, हम गए ना बाराती में, टाइमो नोनो देते हैं ग्रेवी, हम कहता है कि हमको ग्रेवी दीजिए। हम क्या, हम सोचे ग्रेवी मतलब तो हम उल्टा मांग करके, हमको ग्रेवी मत दीजिएगा, तो हमरा पीस दे लगा। अच्छा ग्रेवी ना समझ तो उल्टा, अभी ना नीमक दे तो उल्टा कहिए हमरा चीनी नहीं, कभी होता। जैसे कहते हैं माने गेली होटल में, चम्मच है हमको चम्मच मत, चम्मच हटाओ, तो अपने ना कहते कहता है याद रखिए, ग्रेवी ना मांगिए, पीस मांगिए। भोज खाए के तरीका पता हो ना, जैसे जब भी जाओ तो चावल कम खाओ, पुलाव कम खाओ, उसमें से जो कोई नहीं ग्रेवी नहीं, पीस खाओ, सलाद खाओ। लोग क्या करता है, चावल वेट पूछ रहा है, भोज खाए का तरीका नहीं। भोज में जाओ तो चावल कम खाओ, पूरी कम खाओ, कचौड़ी कम खाओ। पहले देखो कौन कौन आइटम है, सबका स्वाद लो प्यार से। कुछ आइटम बड़े बड़े भोज में जाओ तो अच्छा आइटम बाद में आता है, याद रखिए, बड़े बड़े भोज में अच्छा आइटम कहाँ आता है, बाद में। तो तू पहला ही तक ठूस ले आते, अब जताओ एला याद रखना। जब भी भोज खाते हो, चावल की मात्रा कम करो, आसपास की मात्रा बढ़ा दो।
अभी ना कि सब्जी के पूरा ग्रेवी खा लेके बहक जाए, बहक जाए तो पेट। 8 नंबर में आओ, खत्म कर देंगे। This dual effort will give to the life of our state a specific flavor. ये दोहरी प्रयास है। अभी देखो कोई पूछ लो दोहरी प्रयास तो चिल्लाता है इसे। दोहरी प्रयास माने क्या होता है? अरे दोहरी प्रयास माने पहले खुद पर काम करना, उसके बाद आस पास और समाज पर काम करना। कहता ये दोहरी प्रयास हमारे देश के अस्तित्व में एक विशेष खुशबू भर देगी, या स्वाद भर देगी, महक भर देगी, सुगंध भर देगी। For the state to us, यह देश, एक देश हमारे लिए will not be just an organization of power, सिर्फ एक शक्ति का ढांचा नहीं होगा, but a moral organization, बल्कि एक नैतिकता का संगठन होगा। मोरल माने समझते हो नैतिकता, मैंने सही गलत। It is a part of national temperament and inheritance। देखना ना डिकोडिंग चल रहा है कि सूत रहा हो, कभी कभी वो सो जाता है, कभी कभी मोबाइल भी सो जाता है। कहता है विजय सर बहुत बकवास करते हैं, इसको सुना दो। It is a part of national temperament। टेम्परामेंट मतलब क्या होता है? टेम्परामेंट माने मनोदशा। It is a part of national temperament and inheritance। ये देश की विरासत और मनोदशा का एक हिस्सा। कहता है टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब मनोदशा, और इनहेरिटेंस माने विरासत, जो तुम्हारे पूर्वज से मिला। देखो पढ़ा तो सकते हैं ऐसा कि पूरा तुमको पाठ याद हो जाएगा, लेकिन समय इजाजत नहीं। मेरी इच्छा है अगर मेरी इंग्लिश अच्छा से पढ़ लोगे ना तो तुमको एक एक लाइन याद हो जाएगा, लेकिन अफसोस कि टाइम, इजाजत और महान वही होते हैं जो समय के अनुसार अपने कदमों को बढ़ाते। आग है तो पहले वाला चाल रखना पड़ेगा। आग लहर रहा है तुम्हारे चारों ओर, तो क्या पहले वाले कदम रहेगा? तो विजय सर के पास टाइम बहुत कम है, तो क्या तुम्हारे पहली चाल से पढ़ाएंगे तो खत्म होगा? बाद में गाली कौन देगा? तुम लोग भलाई बाद में दिखता है। आम रोपते हो तो पहले देखते हो आम फरेगा कैसा, हमू देखते हैं कि बाद में तुम कहोगे क्या। ये आम चैप्टर पहले कहोगे कि चैप्टर खत्म नहीं है। ये भोलेनाथ, जय श्री राम। फ्रॉम द जय अल्लाह अकबर, फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी, हमारे मुक्ति आंदोलन के महानायक महात्मा गांधी की ओर से, दैट पावर शुड बी। महात्मा गांधी को हम चलत, ये कौन चलत? ये औरतों जो शादियों में, गीतों में, अवतरणों में, सब तुम देख लो। महात्मा गांधी साइंस में मिलेंगे, इतिहास में मिलेंगे, भूगोल में, सब में, इंग्लिश में, हिंदी, सब में, कहीं नहीं छोड़ते। इस सर्वव्यापी इस शक्ति का इस्तेमाल नैतिक उद्देश्यों के प्रति के लिए किया जाता है। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। शांति की दृढ़ता है। देखो शांति को बल यहाँ से मिलेगा कि हम लोग अपने आप में क्या करने का निश्चय करेंगे। क्या करने का निश्चय करेंगे? क्या करने का निश्चय करेंगे? देखते हैं, आगे बढ़िए। 8 खत्म हो गया, 9 में आ गए। अब अंत समय आया, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम ऑल इज वेल इफ इम्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो 9 नंबर को बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। पहला नंबर अच्छा से पढ़ाए थे ना, पहला पैराग्राफ कितना अच्छा से पढ़ाए थे, अंत भी पढ़ाएंगे। भविष्य में जब आपके अंदर आत्मा रोए कि सर अंग्रेजी हमको आ जाए तो हमसे फिर कांटेक्ट करना। नंबर इज गिवन इन योर माइंड। थोड़ा दिमाग में मेरा नंबर छपा हुआ, नहीं रहे तो यूट्यूब पे छाए रहना। पैराग्राफ 9, अंत भला तो आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। देखो कितना अच्छा है, आई हैव, मुझे, फुल फेथ, पूरा विश्वास है, इन माई पीपल, अपने लोगों में। कितना अच्छा लाइन है, सुन लो। आई हैव, मुझे, फुल फेथ, पूरा विश्वास है, इन माई पीपल, अपने लोगों में। याद होला कि नहीं? मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है। दैट की दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। कहते हैं कि दैट की दे विल ब्रिंग फोर्थ एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब होता है ऊर्जा की आवश्यकता के लिए, फॉर द सैटिस्फैक्टरी, सैटिस्फैक्टरी माने संतोषजनक, परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन, ऑफ दिस डुअल टास्क, कि दोहरे कार्य, वे दोहरे कार्य की। फिर से सुनो, ये अच्छा से पढ़ो इसको। दैट माने कि, दे विल ब्रिंग फोर्थ, लेकर आएंगे, या के लिए आगे आएंगे। दे विल ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ माने आगे आएंगे,
एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब ऊर्जा की आवश्यकता के लिए, फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, संतोषजनक प्रदर्शन के लिए, वे और डुअल टास्क, दोहरा कार्य, दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए आगे आएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, यह मेरा सौभाग्य होगा, यह मेरा सौभाग्य होगा। इट शैल बी माई प्रिविलेज, प्रिविलेज माने सौभाग्य, प्रिविलेज माने सौभाग्य, ये मेरा सौभाग्य होगा। टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, माई शेयर, मैं अपने हिस्से को, टू दिस इनचेंटिक इंटरप्राइज, इस करामाती जोखिम भरे काम या करामाती उद्यम, इंचेंटिंग एंटरप्राइज का मतलब होता है जोखिम भरे काम, मैं इस जोखिम भरे काम में अपने हिस्से का योगदान देना। फिर से पढ़ो इसको। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है, दैट कि दे विल ब्रिंग फॉर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क, कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए आगे आएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, यह मेरा सौभाग्य होगा, टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू इट्स इंचेंटिंग एंटरप्राइज, जोखिम भरा काम, इंचेंटिंग एंटरप्राइज माने जोखिम भरा काम, मैं इस जोखिम भरे काम में अपने हिस्से का योगदान क्या करूंगा, देना। तो इसके साथ आपका चैप्टर क्या हो गया, 15 अगस्त भारत माता की वंदे। सुन लो, हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत में होम खत्म हुआ कि ना हुआ? अब एक क्लास और इसमें दिया जाएगा, फिर से पढ़ाएंगे नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप जाकर इसमें तहलका वाला तनका जब गप सप होता है उसको आगे बढ़ा दें, ठीक है? और उसको सुनाइए, सुनिएगा और आप लोग मेहनत करेंगे। कहीं भी समस्या हो फिर से एक क्लास इसका लगाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और अगर आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे सोनी जी तो आपका नंबर अच्छा आएगा, भविष्य में अच्छा करेंगे, अन्यथा रोड छाप बन गया। करेक्ट है? तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग क्या करते हैं। जय हिंद।